बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर आज धार और मनावर दौरे पर सीएम शिवराज। धार और मनावर में करेंगे चुनावी सभाएं, नगरीय निकाय के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर 2 बजे मनावर में करेंगे चुनावी सभा, दोपहर 3 बजे धार में करेंगे चुनावी सभा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धार और मनावर में चुनावी सभा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बड़ी खबर, जहां पर आज धार और मनावर दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। धार और मनावर में करेंगे चुनावी सभाएं, नगरीय निकाय के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर 2 बजे मनावर में करेंगे चुनावी सभा, दोपहर 3 बजे धार में करेंगे चुनावी सभा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का और बात करते हैं न्यूज डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनने से। अनुज जी, जिस तरह से यहां पर अगर बात करें, लगातार देखते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें कि किसी इस तरह का भी चुनाव हो, चाहे पार्षद को चुनाव हो या महापौर को चुनाव, वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, जनता से सीधे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जरा से भी ऐसा नहीं होता कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर चुनाव में इस तरह से एक्टिव क्यों रहते, क्योंकि बीजेपी पर आरोप लगाती रहती है कांग्रेस की जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में अपना चेहरा दिखाते हैं और तमाम तरह की बातें लगते हैं, वैसे ही शिवराज सिंह चौहान भी एक्टिव रहते हैं और आज धार और मनावर दौरे पर रहेंगे, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। देखिए, आने वाली 20 तारीख को मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में नगर निकाय को चुनाव होने, जिसका परिणाम 23 जनवरी को आएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाला है और वो आज 2 जगह चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, जो धार और मनावर है। धार को इसलिए महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि धार के पीथमपुर के इंडोरामा ग्राउंड में वो एक चुनावी सभा लेंगे। हाल ही में इंदौर में इन्वेस्टर समिट समाप्त हुई है। पीथमपुर को इंदौर के पास जो 12 से 15 किलोमीटर दूर है, मध्य प्रदेश का इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है। तो आज शिवराज सिंह चौहान जी की जो सभा, हालांकि है नगरीय निकाय चुनाव के लिए, पर वो बहुत महत्वपूर्ण सभा है, क्योंकि कितना इन्वेस्टमेंट आया है और उन इन्वेस्टमेंट में से काफ़ी सारा परसेंटेज जो इन्वेस्टमेंट का है, मोर देन 30-40%, वो पीथमपुर के विकास कार्यों में पीथमपुर में लगेगा और पीथमपुर में इन्वेस्ट होगा, पीथमपुर में इंडस्ट्री लगेंगी। इसलिए आज उनकी जो पीथमपुर और धार इलाके में होने वाली सभाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और वो कुछ नई घोषणाएं भी कर सकते हैं। ये घोषणा कर सकते हैं कि पीथमपुर में और क्या क्या सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि केंद्र सरकार का भी मध्य प्रदेश के पीथमपुर पे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी फोकस है। हालांकि शिवराज सिंह जी की सभा नगरीय निकाय चुनाव के लिए, लेकिन उसमें वो कुछ पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने कहा बड़ी घोषणा कर सकते हैं, भले नगरीय निकाय चुनाव के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो क्या ये जो चुनाव होने वाले हैं, इसका जीत और हार का परिणाम कहीं ना कहीं जो अभी इन्वेस्टर समिट हुआ है, इसको भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित करेगा और इसके बाद सियासी कुछ बयानबाजी भी देखने को मिलेगी, जो भी जीत या हार होती है दोनों पक्षों की तरफ से, बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से? जी बिल्कुल, सियासी बयानबाजी आगे भी देखने को मिलेगी। और कल पिछली जो चुनावी सभा ली है शिवराज सिंह चौहान जी ने सेंधवा और बड़वानी में, उन्होंने कांग्रेस पे सीधा हमला किया था, क्योंकि मध्य प्रदेश में 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा में साफ कहा कि कांग्रेस ने जो जनता के साथ विश्वासघात किया है, मध्य प्रदेश की जनता को तो झूठे लुभावने वादे किए, उसके लिए उन्हें माफी मांगो यात्रा चलाना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी तो चुनाव में जरूर देखने को मिलती है। और आज जो दोनों सभा धार और मनावर में मुख्यमंत्री की है, उसमें वो कांग्रेस पे हमले जारी रखेंगे। अनुज, इस तरह की चुनावी सभा में बयानबाजी देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन मैं कह रहा था आपसे, ये पूछ रहा था कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, आपने कहा कि कुछ घोषणा भी हो सकती है और इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम तरह के इंडस्ट्री वहां पर आने की सोच रहे हैं और इन्वेस्टमेंट को लेकर प्लान बना है। तो क्या इसमें अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो कहीं ना कहीं भरोसा होगा कि जो इन्वेस्टर समिट हुआ है उस पर भरोसा है जनता को और वो कार्य होगा? जी बिल्कुल भरोसा होगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर पीथमपुर बहुत महत्वपूर्ण नगरीय निकाय है, अगर वहाँ बीजेपी की जीत होती है और धार उसी के पास मनावर भी है, धार जिला है, तो अगर पीथमपुर में
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं तो इससे बिल्कुल इन्वेस्टर समिट में जो घोषणाएं की गई वो वहां साकार होती हुई दिखेंगी, क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार है और नगरीय निकाय में भी अगर बीजेपी के उम्मीदवार रहते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण जीत होगी पीथमपुर और धार बिल्कुल की बिल्कुल अनुरुद्ध, बीजेपी बहुत के बहुत लिए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो धार और मनावर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे मनावर में करेंगे चुनावी सभा और दोपहर 3 बजे धार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।